जहाँ तक मैं प्रॉपर सोना विधानसभा की बात करूँ, सोना में 2019 से विधायक बनने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले कनेक्टिविटी पर हम लोगों ने ध्यान दिया। आज जो सोना पहले कभी करीब गुड़गांव से 1 घंटे लगा करते थे पहुंचने में, आज सोना हम मात्र 15 मिनट में हम सोना अपने शहर में गुड़गांव से पहुंच जाते हैं। सबसे पहली बात। उसके साथ साथ हमने सोना क्षेत्र में, मैं समझता हूं, जो आम नागरिक के लिए सुविधाएं देने का जो काम किया, उसके लिए हमने बहुत से ऐसे CSC सेंटर और कई सुविधाएं जो हमने, जो एक डेस्क पर ही सुविधा लोगों को मिले, वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता से हमने वो खुलवाने का काम किया है। और सोना में जो लगातार पहले 2019 से पहले जब भी थोड़ी बहुत ही बरसात होती थी, पानी बहुत अक्सर भर जाया करता था, लेकिन अभी पीछे 10 दिन पहले जो बरसात हुई, आपको देखने को मिला होगा, सोना शहरवासी उस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं। कहीं भी 1 घंटे से फालतू शहर में कहीं कोई पानी नहीं भरा गया और किसी तरह का कोई पानी का ठहराव नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी समस्या। विभा जी, आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है। विधायक जी बोल रहे हैं तो सहमत रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम वादे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं, ये हकीकत के धरातल पर दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, जो आजकल गुड़गांव का है हाल, और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो गुड़गांव इंटरनेशनल केस स्टडी बन गई थी बाय ईयर 2015, और वो अच्छे सेंस में नहीं बनी थी, गलत सेंस में बनी थी। तो गुड़गांव की जो हाल है, जो पिछली सरकारों ने किया, खाली ज़मीन बेच के जो बिल्डर्स की हालत कर दी थी, उसके ऊपर जितने भी आपके अभी पिछले मंच में जितने भी प्रवक्ता वगैरह थे, जिन्होंने भी बोला, अगर उन्हें उनकी ही हिस्ट्री बता दी जाए कि उनकी सरकारों ने गुड़गांव की क्या हालत कर दी, कि हमारा गुड़गांव इंटरनेशनल केस स्टडी तो बना लेकिन गलत सेंस में बना। उस चीज़ को ठीक करने के लिए अगर आप 10-15 साल भी दे देंगे, खाली आप पैच वर्क उसका कर सकते हैं ठीक करने का। तो ये जो वाटर लॉगिंग है, सीवर है, ये है, जितनी भी समस्याएं हैं, ये बेसिक गुड़गांव का जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, इम्प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है। अब हमारी जो सरकार आई है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हाईवेज बन रहे हैं, आप मुंबई जा सकते हैं गुड़गांव से, आप हर जगह कितने नाले तो मैंने खुद अपना अप्रूवल करवा के बनवाए हैं। पर गुड़गांव की जो हालत है, ये पिछले सरकारों की वजह से बुरी पड़ी है। हमारी सरकार उसके ऊपर कितना भी कर लेगी, अभी भी हमें बहुत टाइम लगेगा गुड़गांव की हालत को सुधारने में। अगर आप देखें तो हमारी सरकार जब से आई है गठबंधन में, तब से MSME में हरियाणा 3rd बन गया। अगर आप देखेंगे GST में हरियाणा 4th रैंक पर है। जहाँ जहाँ उन्नति का है, डिजिटाइजेशन कितना हो गया, लेकिन जो पिछली सरकारों ने गलत कर रखा है, उसके लिए भगवान ही मालिक है। पर हम अपनी तरफ से कितनी कोशिश करें उसे ठीक करने की। पर ये जो आपके जल भराव की प्रॉब्लम है, चाहे सोना हो, चाहे मानेसर हो, चाहे गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, वो पूरी तरह से रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। संजय सिंह जी, पूरी तरह से रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है। सोना के निवासियों से हमने बातचीत की और लगातार खबरें हमारे चैनल के जरिए आती रहती हैं वाटर लॉगिंग की। ऐसा क्या दिक्कत है सर कि हर बार बारिश में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? आप कहते हैं कि विकास हो गया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें फिर कहाँ से आ जाती हैं? जब किसी चीज़ का भी मॉडर्नाइजेशन होता है या कोई चीज़ में बदलाव होता है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हमेशा आती हैं। आप देखेंगे पहले रोडों के साथ साथ आपको धूल मिट्टी और इस प्रकार का माहौल दिखाई देता था, तो कि शहर लगता नहीं था कहीं शहर है। लेकिन आज जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गुड़गांव में बनता दिखाई दे रहा है, चारों तरफ रोड, चारों तरफ जो ज़मीन है वो कंक्रीट में बदल चुकी है। जो वाटर रिसोर्सेज जो हुआ करते थे, जो हमारे चाहे हमारे वो बोरवेल सिस्टम हो, वो सब पुरानी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। और बरसात भी मैं समझता हूँ पिछले करीब 40-50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ करके अब जो बरसातें हुई हैं तीनों मौसम में। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज जब 2014 से अब तक, मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी सरकार ने जो गुड़गांव का जितना विकास माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, आपको जगह जगह एक जो टनल रोड, जगह जगह आपको फ्लाईओवर, अंडरपास, ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
और बहुत जल्दी ही बिल्कुल संजय सिंह जी, आप सही कह रहे हैं। फ्लाईओवर की सोहना को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं उनको उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ मिल नहीं पा रहा, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों का रिएक्शन हमारे तक जब आया सोहना फ्लाईओवर को लेकर, उनका कहना है कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा इससे कोई लाभ नहीं। नहीं, सोना का फ्लाईओवर तो चलो ये तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी थी, ये तो जो मुंबई और गुजरात को जोड़ने का एक बहुत बड़ा, चाहे हम बिजनेस की बात करें चाहे हम किसी भी स्तर पर बात करें। लेकिन उसके जो आसपास के इलाके हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ को तो चमका देते हैं, लेकिन उसके आसपास जो चीज़ें रह जाती हैं जिन पर काम होना चाहिए वो फिर नहीं हो पाता है। जो विकास की मैं बात करूं, सोना जो है गुड़गांव का पूरा जो साउथ एरिया जो हम बोलते हैं वो सारा गुड़गांव आ रहा है, और एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर आपको दिखाई देती होगी। और मैं समझता हूँ वर्ल्ड लेवल की जो फैसिलिटी, चाहे वो रेजिडेंशियल की बात हो, चाहे वो कॉलेज स्तर की बात हो, यूनिवर्सिटियों की बात हो, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उन लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार काम कर रही है। और निरंतर जो भी समस्या आती है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी उसका समाधान भी करते हैं। और आज सोना में मैं समझता हूँ जो पहले कभी गुड़गांव दिल्ली के अंदर शहरों में रेट हुआ करते थे, वो एक आज गाँव में जो रोड की कनेक्टिविटी बनी है और जो रोड हाईवे बने हैं उसी की देन है आज जो लोगों का विकास, चाहे उनकी ज़मीन के स्तर पर रेट की बात कहो या उनको सुविधाओं की बात कहो, तो बहुत जल्दी लोगों को मिल पाती है। लेकिन विभा जी, 2024 को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं अभी विपक्ष के पास, और बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जो है वो सफाया हो जाएगा। हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं कितना दम है उनमें? देखिए, 2024 को लेकर जो विपक्ष बोल रहा है, हर संगठन, वैसे तो कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं है अभी तक, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वो अपने दावे करें। पर पहली बात तो वो ये दावा जैसे बहुत ओपन है, उनके यहाँ हुड्डा जी सरकार बनाएंगे या शैलजा जी सरकार बनाएंगी, तो वो कांग्रेस की सरकार नहीं होगी, वो या तो हुड्डा जी की होगी या शैलजा जी की होगी। पहले वो पार्टी के अंदर अपना चुनाव जीत ले, उसके बाद आके हरियाणा में सोचे चुनाव जीतने की। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उनको तो हम बिल्कुल कोई विपक्ष मानते ही नहीं है, उनके कोई वजूद ही नहीं है अभी हरियाणा में। उन्होंने जो हाल दिल्ली और पंजाब का किया है, हरियाणा में वो पॉलिटिक्स नहीं चलती है। बचा जेजेपी, और जेजेपी हमारा अपना गठबंधन का है, एनडीए का ऑलरेडी हो गया है। वो भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये सरकार 6 महीने में टूटेगी, 3 महीने में टूटेगी, 3 साल नहीं चलेगी। कम से कम आज इस मंच पर ये सवाल नहीं उठ रहा, ये बहुत ही अच्छी बात थी। आगे प्रोग्रेस की बात करें और समस्याओं की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी जो समस्याएं सॉल्व नहीं हुई हैं, अगर आप देखेंगे ये 3 साल की जो कार्यकारिणी थी 3-4 साल में, उसमें 2 साल तो कोरोना ने निकाल दिया। ये खाली हमारा प्रदेश नहीं उससे इम्पैक्ट हुआ, पूरे इंटरनेशनल हर पूरा वर्ल्ड उससे इम्पैक्ट हुआ है। तो जिस सरकार को इतनी बड़ी मुसीबत मिल गई उसको हैंडल करने की, उसके बाद भी हमने अपने प्रदेश को जीएसटी में 3rd, एमएसएमई में 3rd, जीएसटी में 4th यहाँ करके लेके आए। हमारे प्रदेश ने महिलाओं के लिए, दुष्यंत चौटाला जी ने महिलाओं के लिए कितनी बड़ी सौगात दी है, जो पूरे कहीं किसी ने भी नहीं दी पूरे भारत में। अगर आप देखेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस के अपने एमपी ने उनके अगेंस्ट बोल दिया, तो 1 घंटे के अंदर उसे निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। क्यों? उसने बोल दिया यहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। राजेंद्र सिंह जी, आप न्यूज़ देख लेना, कल 1 घंटे के अंदर उन्हें बर्खास्त कर दिया एमपी की तरफ से। यहाँ हम पंचायत में दे रहे हैं भागीदारी, हम राशन डिपो में भागीदारी दे रहे हैं, हम यूथ के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 75% वो भी अभी अटका हुआ है, चाहे पूरा पेंशन हो, वहाँ भी उनका कहना है कि अगर व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त होती और इतना अच्छा सब कुछ होता तो फिर धरनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको लेकर बहुत सियासत तेज़ है, क्या कहेंगे आप? तो वही राजनीति है, धरना और करने के लिए लोग वहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन मुद्दा विहीन धरना देना ये किस्म से सरकार का उसमें विकास कार्यों में बाधा देने की बात है। कोई मुद्दा हो धरना देने का। जहाँ तक किसानों की मैं बात करूँगा, पहली सरकार है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश में जो किसानों को जो बीच में कई बार भाव बढ़ जाते थे, घट जाते थे, लेकिन आज भावांतर योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे शुरू की है जिससे आम किसान को कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो रेट का डिफरेंस होता है वो सरकार पूरा देने का काम करती है। आज तक पहली बार कभी आज ऐसा नहीं हुआ।
इसके साथ साथ कहीं कोई रेट जैसे पहले हुआ करता था, हर समय पर कभी खाद बढ़ जाना, कभी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाना, लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से किसी प्रकार का किसानों पर कोई भार नहीं पड़ रहा है। और जहाँ तक बिजली की मैं बात करूँ, हमने हरियाणा में एक बिजली का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज़ादी के बाद एक बार पहले कभी लाइन लगा कर लगी थी, आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव हम लोग कर रहे हैं। जो सोहनावासी हैं वो इतने संतुष्ट क्यों नहीं नजर आते? उनका कहना है कि सोहना थोड़ा अभी भी पिछड़ा हुआ है, सोहना को बहुत ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। क्यों नहीं पिछले 10 सालों में तस्वीर बदली? देखो, आज मैं उसकी बात करूं, हमारे सोहना में मिनी सेक्रेटेरिएट तक नहीं था इससे पहले, लेकिन हमारे सोहना क्षेत्र में मिनी सेक्रेटेरिएट बहुत जल्दी ही जो बनने जा रहा है, आपको 6 महीने के अंदर मिनी सेक्रेटेरिएट बना हुआ दिखाई देगा। हमने इसी काल में हरियाणा अपना सोहना क्षेत्र को 2-2 डिग्री कॉलेज देने का काम किया है। और सोहना प्रॉपर शहर में करीब 80-85 करोड़ रुपए के हमने जो नए पार्क हों, चाहे स्कूल की नई बिल्डिंगें हों, अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पिछले 50 सालों से जो खंडर हुआ पड़ा था उसमें काम शुरू हो गया और बहुत जल्दी वो काम कंप्लीट, शायद 6 महीने के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाएगा और नई क्लासेस लग जाएंगी। और हमने शिक्षा के स्तर पर हमने सोहना क्षेत्र में 2 हमने जो मॉडल स्कूल जो पहले कभी प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया कि बच्चा जो प्राइमरी सेक्शन में जिनको इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं हुआ करती थी, हमने मॉडल स्कूल बनाते हुए हर एक क्लास इंग्लिश मीडियम देने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सोहना जो हॉस्पिटल है वो पहले 25 बेड का हुआ करता था, हमने 50 किया। आज अब बहुत जल्दी उसकी बिल्डिंग वगैरह सब पास हुई है, जो 100 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा। वो बहुत बड़ी अपना आप में एक उपलब्धता है। 100 बेड का हॉस्पिटल जो हमारा SDH हॉस्पिटल है, आज प्रदेश में मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ अल्ट्रासाउंड नहीं, आप सब डिविजनल हॉस्पिटल में कहीं भी कोई अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की व्यवस्था ऐसी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने निचले स्तर पर अल्ट्रासाउंड सुविधाएं उपलब्ध कराना, अब मेडिसिन दिलाना बहुत बड़ी देखिए, बात है। 2024 के चुनाव की बात कर लेते हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं विभा जी, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा क्या एक्स फैक्टर है जिससे कि लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो, लोग बीजेपी को वोट दें? आप किस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? मैम, पहली बात तो मैं JJP से हूँ, तो बीजेपी का मैं कहूँगी कि बीजेपी के विधायक जी जवाब लेकिन दें। आप तो इनकी बातों से सहमत नजर आ रही थी। देखिए, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है। हम अलायंस में आए हैं, हमारा अपना मैनिफेस्टो था, क्योंकि उसके ऊपर से ये पूरा डिसाइड हुआ था कि ये मैनिफेस्टो रहेगा। हमारी इनके साथ सोच बनी, इसलिए अलायंस हुआ। पर हर पार्टी का अपना अपना रहता है, ठीक है। चलिए, आप JJP से हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है कि JJP तो नई नवेली पार्टी है अभी हरियाणा में, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो JJP को मिल चुका है। लेकिन अब हरियाणा में कैसे पैंठ जमाती है आप लोगों के लिए? क्या चैलेंजिंग नहीं है ये सब? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको प्रदेश के लिए कुछ करना है, और जो हमारी सरकार ने किया है, प्रदेश में सरकार में रह के ही प्रदेश को बदला जा सकता है, उसको उन्नति के रास्ते पर लेके जा सकते हैं। अगर सरकार में रहेंगे तभी लेके जा सकते हैं। लेकिन लगातार बातें की जा रही हैं कि दिल्ली नहीं संभल रही है, केजरीवाल जी दिल्ली को संभालें पहले। ऐसा है, केजरीवाल जी के बारे में अब मैं क्या बताऊं। आप पंजाब में देख लीजिए, जब से वो आए हैं ड्रग 1 महीने में ख़त्म कर देंगे। उनके तो अपने पंचायत के पति ड्रग के मामले में जेल में गए हैं। उनके तो अपनी सरकार नहीं समझी जा रही। वो हर मिनिस्टर हो, MLA हो, पंचायत हो, विधायक हो, हर कोई तो उनका जेल में बैठा हुआ है इस वक्त। तो आप आपकी तो बात मत करिए, क्योंकि उनका काला चिट्ठा खोलने लगेंगे तो बस ड्रग में उनका है, फ्रॉड में उनका है। आप उसे कैसे आप हरियाणा में सोच सकते हैं कि वो आ सकती है? वो फ्रीबी की सरकार है। वो फ्रीबी कैसे किन लोगों को देते हैं वो उनका है। एक सेगमेंट से वो लेते हैं पैसा, मिडिल क्लास से सारा पैसा लेते हैं, और फ्रीबी के नाम पर जिन लोगों को देते हैं वो हम सबको पता है, ठीक है। हरियाणा में ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा में हरियाणवी, अब आपके कांग्रेस के जो खड़गे जी हैं, जो विधायक प्रेसिडेंट है खड़गे जी, वो आए थे अपनी ही रैली में। उन्होंने पूछा कि भाई आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली कि नहीं मिली? सब ने कहा हाँ मिली। तो उन्होंने कहा आप लोग लड़ाके हो इसलिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई। क्या हमारी हरियाणवी जनता
प्रदेश की जनता ऐसे पार्टी को चुनना चाहेगी जो आके उन्हीं का नेशनल राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बोलता है। हरियाणवी जो है वो लड़ाके हैं, इसलिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल गई। ठीक है, उन्हीं की रैली में बहुत ये शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विभा जी। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2024 अभी दूर नहीं है, अब देखना ये होगा कि सत्ताधारी पार्टी अपना परचम फिर से फहराती है या जो जेजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जेजेपी की भूमिका क्या रहती है, क्या आगे आने वाले चुनाव में स्थिति रहेगी, ये अब जनता पर छोड़ देते हैं, क्योंकि मुद्दा जनता का ही है। जनता को ही वोट देनी है और वो किसका राज चाहते हैं, ये उन्हीं के जहन में छिपा हुआ है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे अपने अगले सत्र के साथ।